हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा इंसिडेंट लेकर आया हूँ जहाँ पर पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रूम में एक लड़की ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही है और वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली गई है। तो पहले ब्लैक मैजिक ऐसे होता था कि लोग बहुत रेयर यूज़ करते थे, कोई शमशान घाट में जाकर यूज़ कर रहा है या फिर कुछ बहुत बलिदान वगैरह देकर यूज़ कर रहा है, ऐसे कुछ होता था ना। क्योंकि जो भी इनकी स्टडी वगैरह होती होगी वो बहुत डिफ़िकल्ट होती होगी और बहुत डेंजरस होती होगी, तभी लोग इससे दूर रहते हैं। बट आज के टाइम में आस पड़ोस में जितने भी तुम्हारे आस पड़ोस के लोग हैं, आस पास की जगह है, वहाँ पर कॉमनली यूज़ हो रहा है। शायद ये इसलिए हो रहा है कि जो भी इनकी स्टडी वगैरह बुक्स वगैरह डार्क मैजिक की बुक्स वगैरह होती है वो इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल है और उन्हीं को लोग पढ़कर जो उनसे हो पा रहा है वो वैसे ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इसीलिए इतनी कॉमन हो रही है और आज इसीलिए एक लड़की हॉस्टल के रूम में ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हुए पकड़ी गई है। तो ये फुल इंसिडेंट शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर होना चाहिए, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करो, मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप लोगों के साथ जल्द से जल्द उसे शेयर कर सकूँ। तो आज का जो इंसिडेंट है मेरे साथ एक लड़की ने शेयर करा है, वो LP यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करती है, वहीं पढ़ती है। एंड उसने मेरे को इंस्टाग्राम पर वीडियोस भेजे, 2 वीडियोस भेजे जिसमें लड़की ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी। LP यूनिवर्सिटी की, जो पंजाब की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है एक, उसके हॉस्टल के जो रूम्स हैं उसमें जो हॉस्टलर लड़की है एक, वो अपने रूम में ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही है और उसको किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये जो इंसिडेंट था वो 1.5 महीना पुराना था या 1.25 महीने के अराउंड पुराना था और वहाँ जब ये पूरी की पूरी बात फैली तो उसके बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल कर दिया गया। पूरी कोशिश करी गई कि ये चीज़ बाहर लीक ना हो। बट जिस लड़की ने वीडियो बनाया था उस लड़की ने अपने फ्रेंड्स वगैरह को जैसे तैसे शेयर करा। इनके LPU की जो यूनिवर्सिटी है, इनके जो अपने पर्सनल जो ग्रुप्स होंगे अपने यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के, उनमें सर्कुलेट हुआ और अब जाकर 1 या 1.25 महीने बाद ये पूरा का पूरा वायरल हो गया। अब मैं तुम्हें सबसे पहले वो क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पर वो लड़की परफॉर्म कर रही है ब्लैक मैजिक। तो अभी जो आपने ये क्लिप देखा है इसमें वो लड़की सरेआम बैठी हुई है और दिन दिहाड़े ब्लैक मैजिक कर रही है। तुम देख पा रहे होंगे कि वो मुंह में कुछ मंत्रों को बार बार बोले जा रही है, बार बार रिपीट कर रही है। उसके बाद अपने हैंड्स को देख रही है, फिर उसके बाद उसको उसी पोजीशन में देखने के बाद अपने थाइस पर रख रही है। तो जैसे ही उसने देखा कि उसको शायद कोई देख रहा है, इधर से जो लड़की कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उसने भी कैमरा का डायरेक्शन मोड़ा और बंद कर दी वीडियो। अब ऐसे उसने मुझे बताया, जिसने मेरे साथ ये वीडियो शेयर करी है, कि उसकी रूममेट थी या उसके बगल वाले रूम के थे, ये एग्जैक्ट नहीं पता, बट उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जो ये लड़की थी इसका जो नेचर था वो आम लोगों से बहुत अलग था। वो नॉर्मली नहीं रहती थी, उसकी ना एक्टिविटीज़ थोड़ी सी अलग ही रहती थी। कभी थोड़ा सा किसी से बात ना करना, चुपचाप रहना, थोड़ा शिवर सा करना, अजीब अजीब सी हरकतें। और उसके बाद एक लड़की थी जिसको शक भी हुआ कि यार कुछ तो अलग परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उसको नींबू मिला था रूम में। अब जब उसने ना ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करी, अपनी फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर करी होगी, और उसने ना इस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। और एक दिन उसने देखा कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी बैठ के, कुछ नींबू वगैरह रखा हुआ और बैठ के ना कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रही थी, और वो लोगों से बात भी कम करती थी। तो वो लड़की डर गई काफ़ी ज़्यादा। उसने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बताया, बट कोई इन पर बिलीव नहीं करता। तो उसने क्या करा, वीडियो बनाया, और उसने वीडियो वगैरह बनाकर अपने वार्डन को, जो भी वहाँ बच्चे थे अपने दोस्त वगैरह, उनको दिखाया, वार्डन को दिखाया। और उसके बाद वो सारे के सारे इंस्टेंटली कि अगर ये चीज़ हॉस्टल में एक यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है तो बहुत अनसेफ है। अब किसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, क्या कर रही है और क्यों कर रही है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे, वार्डन था, जो गार्ड थी, ये सारे के सारे उसके रूम के बाहर आए। एंड लकीली वो लड़की उस टाइम भी ब्लैक मैजिक ही परफॉर्म कर रही थी। इस क्लिप में तुम देख सकते हो। खोल, जल्दी खोल। आप बाहर निकले ना, मैंने कार्ड ले लेना। तुम यहीं पे रह, तू यहीं पे रह। पहले ये बंद करो, इसको बंद करो। चालू करो, चालू करो। बाहर ही जाएंगे, बाहर इधर आओ, इधर आओ। अच्छी बात नहीं, हम लोग कर पहले इधर आओ। क्या हुआ?
बैठो इधर, पहले ये निकालो। आप लोग अंदर चलिए बेटा। कहाँ है आपका कार्ड वगैरह? मेरा कार्ड तो यही है ना, हमारी दिखाओ, सारी लाओ। चीजें। हाँ, मेरे सारे कपड़े, ये किसके हैं? सब हमारे बुक कॉपी, तो मेरा सामान है। इसको बंद करो। अब जो ये क्लिप अभी आपने देखा उसमें जो वार्डन थी या वो गार्ड थी जो भी, वो कॉन्टिन्यूस लात मार रही है दरवाजे पे कि तू खोल, दरवाजा खोल, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है। किसके ऊपर हो रहा होगा ब्लैक मैजिक और क्या रिजल्ट निकलेंगे उसके। और वो लड़की खोल नहीं रही क्योंकि वो उस टाइम पे परफॉर्म कर रही थी और वो अपना सामान छुपा रही थी। ऐसा मेरे साथ लड़की ने शेयर करा है। एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता मेरे हिसाब से, बट उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला 3-4 लात मारने के बाद, और वहाँ पर पूरे रूम में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 1.5-2 महीने पुराना किस्सा है और उस टाइम पे गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों वाले टाइम पर भी वो लड़की कोट वगैरह पहनकर पूरा का पूरा ड्रेस्ड अप होकर वहाँ बैठी हुई है। अब दरवाज़ा भी नहीं खोल रही थी और उसका वीडियो भी बनाया हुआ है कि जिसमें वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही है। और अंदर आते ही बाहर कुछ लड़कियां रुक गई जो वीडियो बना रही थी, एंड वो लड़कियां बाद में जब देखती हैं कि जो ज़मीन पर कपड़े कपड़े गिरे हुए हैं, वो कपड़े उन लोगों के हैं, उन लड़कियों के जो आसपास रहती हैं या उस रूम में रहती थी बगल में, उनके कपड़े हैं। तो वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डर गई और जो उनके वार्डन वगैरह थे, मैम थे या गार्ड थे, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाने से मना कर दिया और ये वीडियो वाला किस्सा यहीं पर थम गया। अब इसके बाद मेरे साथ उसने ये शेयर करा है कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात बहुत ज़्यादा फैली। ऊपर जो लेवल पे जो लोग रहते हैं, प्रिंसिपल, डीन, जो भी मेंबर्स होते हैं, उन सब तक ये बात गई एंड उन सब ने मिलकर ये डिसाइड करा कि जो एक्शन लेंगे वो तो लेंगे, बट ये चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि पंजाब की एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। कॉलेज का अगर नाम बदनाम हुआ तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल कर दिया गया कि उस लड़की के साथ क्या करा, क्या एक्शंस लिए, ये बात सच है, ये बात झूठ है, वो परफॉर्म कर रही थी ब्लैक मैजिक, नहीं कर रही थी, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल कर दिया। बस बचा तो क्या, वो वीडियो जो लड़कियों ने बनाई थी और अपने के जो कॉलेज के जो ग्रुप थे फ्रेंड्स के, उनमें सर्कुलेट होकर अब वायरल होगी। अब बचा सिर्फ वो। अब उन्होंने रेपुटेशन को बचाने के लिए कॉलेज की ये चीज़ें किसी के साथ शेयर ही नहीं करी हैं। एंड उस लड़की ने बताया कि बाद में पता लगा जो वीडियो बनाई थी वो उसकी रूममेट ने बनाई थी, एंड जिस दिन ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वार्डन सबके साथ उसकी रूममेट ने शेयर करी थी, वो रात को बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। इतनी बीमार पड़ गई थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वो ठीक होगी, बट उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। एंड अब कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा था और उसकी वजह से इसकी इतनी तबीयत ख़राब होगी। और इसके ऊपर ब्लैक मैजिक इसलिए करा क्योंकि इसने कंप्लेन करी कि ये लड़की यहाँ हॉस्टल में ब्लैक मैजिक कर रही थी। अब इस बात में कितना सच है कितना झूठ है किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन बाकी लीक ही नहीं हुई, कुछ बाहर ही नहीं आने दिया, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की रेपुटेशन की वजह से। और ये कितना रिस्की, कितना डेंजरस है कि अगर नॉर्मली कॉलेज के, फेमस कॉलेज के हॉस्टल के अंदर रूम में कोई बैठकर ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपने दोस्त जो तुम बना रहे हो वो बहुत सोच समझ कर बनाओ। कोई भी तुम किसी के साथ भी खाने की शेयरिंग करते हो, रहने की शेयरिंग करते हो, बहुत सोच समझ के करो। कहीं भी कुछ भी सामान रखा है, देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, खाना पीना, लेन देन चीज़ों का कुछ भी बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है आज के टाइम पे। मैं तुम्हारे साथ एक और ब्लैक मैजिक की स्टोरी शेयर करता हूँ जो अनीता ने मेरे साथ शेयर करी है, शॉर्ट स्टोरी। अनीता वेस्ट बंगाल के एक गाँव में रहती है। वहाँ एक फैमिली में एक लड़की है जिसकी शादी हो गई है और अब वो प्रेग्नेंट थी। अब प्रेग्नेंट हुए हुए भी उसका मतलब 7वां या 7.5वां महीना चल रहा था। उसके साथ काफ़ी बीमार हो रही है। उसका जो बच्चा था पेट में उसको लात वगैरह मार, मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, बच्चा बहुत मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से लड़की को बहुत पेन हो रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, तो डॉक्टर्स वगैरह ने कहा कि मूवमेंट ज़्यादा कर रहा है, जो बच्चे का साइज़ होता है एवरेज साइज़ से थोड़ा बच्चे का साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है, बट ये पेन थोड़ा टाइम बेयर करना पड़ेगा। अगर नहीं हो पाया तो हम फाइनली सर्जरी कर कर बच्चे को बाहर निकालेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ बताया। बट वो जो लेडी थी जो जिसका बच्चा हो रहा था, उसको काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हो रही थी, बीमार हो रही है, दर्द हो रहा है पेट में, और ये प्रेगनेंसी से पहले भी उसको काफ़ी सारी ना प्रॉब्लम्स आने लगी थी। तो किसी ने उसको सजेस्ट करा कि आप तांत्रिक के पास जाओ, उन्हें दिखाओ, किसी ने नज़र वगैरह तो नहीं लगाई, किसी ने जादू वगैरह तो नहीं करा काला। वो जाते हैं और जिस तांत्रिक के पास जाते हैं वो उनको बताता है कि आपके पेट में बच्चा नहीं है, आपके पेट में एक शैतान है, एक साया है।
तो वो सब सुनकर डर गए कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। और उस तांत्रिक ने भी बिना सोचे समझे ये चीज़ बोल दी और उसने बताया कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ है। ब्लैक मैजिक के थ्रू आपके पेट में ये बच्चा नहीं है, ये शैतान है, इसको डाला गया है और इससे आपकी जान खतरे में है। तांत्रिक ने ये चीज़ बताई और तांत्रिक ने ये बताया कि ये आप पर कैसे लगा। जिसने भी आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करा है उसने आपके खून से और आपके मांस से ये ब्लैक मैजिक करा है और इस ब्लैक मैजिक को चलते हुए 8-10 महीने हो चुके हैं। ये टूटेगा भी नहीं। हम कोशिश कर सकते हैं इसको तोड़ने की, बट ये टूटेगा भी नहीं। ये आपके मांस से जुड़ा मैजिक है, ये टूटता नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने ऐसा बताया और मांस और खून से जुड़ा मैजिक है। फिर उन्होंने बताया कि मांस ऐसे कोई कैसे ले जा सकता है, खून ऐसे कोई कैसे ले जा सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो उस तांत्रिक ने बताया कि कुछ टाइम पहले आपका एक्सीडेंट हुआ होगा। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी चोट लगी थी, तो उसके बाद आपके कपड़े से जिससे भी खून वगैरह साफ करा था तो छिले होने के कारण उस पर मांस भी लगा हुआ था, आपका खून भी, और जो कपड़ा फेंका था उस कपड़े को किसी ने पकड़ा है, उस कपड़े के थ्रू आप पर ये ब्लैक मैजिक करा है। तो उन्होंने ये चीज़ कंफर्म करी उस लेडी ने, प्रेग्नेंट लेडी ने, कि हाँ जिस टाइम पे मैं प्रेगनेंसी से 1-2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मैं एक्टिवा से गिरी थी 2 व्हीलर से एंड काफ़ी खून वगैरह आया था। तो उस तांत्रिक ने बताया कि जब उस टाइम पर आप पर खून वगैरह साफ करा, छील गए थे आप, तो उस पर मांस भी लगा, थोड़ा थोड़ा छिला हुआ, आपकी स्किन लगी, तो उस कपड़े को पकड़ कर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा। अब उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, तांत्रिक ने कहा, और उन्होंने काफ़ी कोशिश करी बचाने की, बट जैसे जैसे थोड़ी तबीयत बिगड़ती गई और 8-9 महीने बाद जैसे उनको वो बेबी हुआ, वो एक्चुअल में बेबी था ही नहीं, और बेबी की जगह पे एक पर्सन, एक बच्चा, पता नहीं क्या हुआ, जिसका एक ऐसे मुंह है और एक आंख है सिर्फ, होंठ भी ना इस डायरेक्शन की जगह इस डायरेक्शन में थे, लातें छोटी छोटी थी और ये बीच का शरीर बहुत बड़ा था। वो जैसे ही गिरा, ना वो रोया ना कुछ, उसने मूवमेंट करी दौड़कर और वो बस मर गया। और उसकी वजह से जो लेडी थे जिन्होंने उसको जन्म दिया वो भी मर गए। तो जो तांत्रिक ने एक्चुअल में कहा था, बिना देखे, बिना एक्सरे के, कुछ बिना जाने कि आपके पेट में कोई साया है, कोई ब्लैक मैजिक के थ्रू रखा हुआ बच्चा है कोई, तो वो सच था सच में। और उसने ये चीज़ तक क्लियर कर दी थी कि अगर मांस और खून से जुड़ा ब्लैक मैजिक करा जाए तो उनका तोड़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस वाले ब्लैक मैजिक होते हैं। क्योंकि ऐसा बताया कुछ कि जिन ब्लैक मैजिक पे कुछ सेक्रीफाइस करा जाए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और खून और मांस से जुड़ा ब्लैक मैजिक नहीं टूटता, उस तांत्रिक ने कहा था। और उसने कहा था कि ये आपकी जान भी लेगा। वो बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ और वो लेडी भी मर गई उसको जन्म देते, तो उसके ऊपर भी किसी ने ब्लैक मैजिक करा था। तो आजकल आपके इन्वायरमेंट में आपके आसपास लोग कौन है, वो क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो सिर्फ सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत सोच समझकर अपने दोस्त बनाओ, बहुत सोच समझकर अपनी चीज़ें शेयर करो, बहुत सोच समझकर लोगों के पास जाते हो अगर, तो उनका खाना वगैरह खाते हो, कुछ भी शेयर करते हो, बहुत सोच समझकर करो। अननोन से किसी से भी कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ें ना ही करो तो बेटर है। एंड हाँ, अगर तुम्हें रास्ते में भी कुछ भी ऐसा दिखता है कि जो किसी की पर्सनल आइटम्स है, उसको मत छुआ करो, उसके ऊपर से मत जाया करो। मैं हर बार अपने वीडियोस में ट्राई करता हूँ हर स्टोरी के थ्रू बताने का, क्योंकि मेजॉरिटी स्टोरीज में ऐसा ही होता है ब्लैक मैजिक। तो ये चीज़ें सब अवॉइड करो। तो बस आज का यही था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। एंड अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई भी ट्रू इंसिडेंट्स है जिससे आप लोगों को लगता है कि किसी को भी कुछ भी सीखने को मिल सकता है और वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे उनको लाइफ में आगे बचा जा सके, या फिर कुछ भी उनके साथ बुरा होने से पहले बचा जा सके, तो यार ये ना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी अपनी स्टोरी शेयर करो, इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करो, मैं रीड करूँगा। एंड तो बस आज के इंसिडेंट के लिए इतना ही। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना जो एलपीयू में सीन हुआ है वो क्या हुआ है, क्योंकि किसी के पास भी कोई भी ऐसे प्रूफ्स नहीं है कि जिससे कहा जा सके कि तुम एक बच्चे को पकड़कर उसके खिलाफ कुछ भी कर दो। क्या पता ना हो, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, सिर्फ वीडियोस के बेसिस पर ही जो मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर करी है। तुम्हें क्या लगता है कि, और जो भी एलपीयू के बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और क्या आप लोग सब सेफ हो। ये चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एंड सेकंड जो इंसिडेंट मैंने आप सबके साथ शेयर करा है, इसके बारे में भी क्या सोचते हो आप, वो भी ज़रूर बताना। तो इस इंसिडेंट के लिए बस इतना है। एंड अगर तुम सबको मज़ा आएगा, मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट और टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।